नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट है रिजल्ट को लेकर। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको पिट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी कि पिट का नोटिफिकेशन कब आ रहा है और पिट से कौन सी वैकेंसी 100% आ रही है और उन वैकेंसियों में बदलाव क्या होना है। ठीक है, वो मैंने आपको पूरी सटीक जानकारी दी है। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर जाके देख लेना एक बार। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के आगामी रिजल्ट के बारे में कि कौन सा रिजल्ट आ रहा है। आपने लगातार सुना होगा यूट्यूब पर कि 55-12 पहले है, कभी वीपीओ पहले है ना, इसकी कट ऑफ इतनी है, इसकी कट ऑफ इतनी है। मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि आयोग में चल क्या रहा है इस समय आयोग में। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे तो तमाम चीज़ें चलती रहती हैं और रिजल्ट कब जारी होना है बिल्कुल निश्चित बताऊंगा मैं। ठीक है, और कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा क्योंकि कट ऑफ एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक प्रिडिक्शन होता है ये, है ना। लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से जो मुझे लग रहा है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, आज की पेपर कटिंग आपने देखी हो, अगर ना देखी हो तो देख लेना। आज के पेपर में आया था कि आयोग ने सुनी गुहार, अब 1 माह में आएगा वीडियो परीक्षा का रिजल्ट। ठीक है, आयोग प्रमाण पत्रों का करा रहा परीक्षण, अध्यक्ष ने कहा अभ्यर्थी परेशान ना हो। तो मैं आपको बताऊं, अभी जो पिछली बार वीपीओ वाले गए थे तो उन्होंने पाठक जी ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि वीपीओ रिजल्ट का क्या हुआ। तो सचिव जी ने कहा था हम 45 दिन के भीतर दे देंगे, 45 दिन के भीतर दे देंगे, ये कहा था उन्होंने। ठीक है, अब मैं बताऊं उसमें होना क्या है। कई लोगों को पता नहीं है, कि कई लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जो खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, इनकी डीवी नहीं हुई है। तो इनकी डीवी लिस्ट आनी है। क्या आनी है? इनकी डीवी लिस्ट आनी है। ये डीवी लिस्ट आपकी 14 से 15 दिन चलेगा, 14 से 15 दिन। ठीक है, ये खिलाड़ियों के लिए है। बाकी जो कैंडिडेट हैं, अदर कैंडिडेट हैं, इनका रिजल्ट लगभग लगभग तैयार है, लगभग लगभग तैयार है। यानी कि जिस दिन डीवी लिस्ट आ गई उत्कृष्ट खिलाड़ी वाली, उस दिन समझ लो आपका 95% काम खत्म हो गया। जिस दिन डीवी समाप्त हुई उसके 7 दिन के भीतर, मैक्सिमम बता रहा हूं, 7 दिन के भीतर रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब कुछ नहीं बचा इसमें, समझ रहे हो, कुछ नहीं बचा इसमें। 95% के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि इस समय आयोग में चल क्या रहा है। इस समय आयोग में चल रहा है कि जो जूनियर असिस्टेंट है 55-12, इनकी भर्ती जल्दी की जाए, भर्ती जल्दी की जाए। क्यों जल्दी क्यों की जाए? वीपीओ तो पहले हुई थी। तो हो ये रहा है कि जो अदर विभाग हैं, भाई जूनियर असिस्टेंट में क्या है, आपको बाबू है ना जो फाइलिंग का काम करते हैं, इनकी कमी है, विभागों में इनकी कमी है। इनकी कमी को पूरा करने के लिए कई विभागों ने, यहाँ पे किसी मंत्री ने नहीं लेकिन कई विभागों ने लेटर लिखा है सचिव जी को कि हमें ये वैकेंसी निकालनी है, हमें ये काम है, तो हमें चुनाव भी सर पे है, तो सारा कंप्लीट करना है काम। इस वजह से हमें बाबुओं की ज़रूरत है और आप इसको जल्दी पूरा करें, ये चीज़ है। ठीक है, इस वजह से इस भर्ती में जल्दी देखने को मिल रहा है। और ये भर्ती वैसे भी आपको पता है कि जिस दिन इसका रिजल्ट आया था, टाइपिंग आपने देखा होगा बहुत स्पीड में काम हो रहा था। तो ये भर्ती पहले से ही प्राथमिकता में थी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि पोर्टल वगैरह बदले गए, डीबी ऑनलाइन की गई, तो उसमें काफ़ी देरी देखने को मिली। समझ रहे हैं, साइट वगैरह पे लोड ना पड़े वगैरह वगैरह कई चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जूनियर असिस्टेंट 55-12 का रिजल्ट क्या वीपीओ के पहले आ रहा है? पहली बात तो ये बताइए। तो हाँ, 55-12 जो 53-69, 55-12 का जो रिजल्ट है वो पहले आ रहा है, ये बात सत्य है। ठीक है, अब ये कब आ रहा है तो मैं आपको सटीक बता दूं कि 55-12, सॉरी 18-28 ऑडिटर वाला, 55-12 और वीपीओ, ये 3 रिजल्ट हैं
18-28 में अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। ये तीनों रिजल्ट, टाइम का मतलब है कि हफ्ते भर शायद लग सकता है इसमें। तीनों रिजल्ट 15 सितंबर के पहले आ जाएंगे, तीनों। ये 100% तय है, 15 सितंबर के पहले आ जाएंगे। 1828 हो सकता है 2-4 दिन में जारी हो जाए, 55-12 उसके बाद आएगा, और उसके बाद वीपीओ आएगा, क्योंकि वीपीओ में अभी डीवी लिस्ट आनी है, डीवी होनी है उत्कृष्ट खिलाड़ी वाली, इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइट डिले है, ठीक है। सचिव जी ने 1 महीने बोला है, तो हो सकता है कि डीवी जल्दी करा के तुरंत रिजल्ट दे दे, क्योंकि बाकी रिजल्ट बन के तैयार होगा इस वजह से, ठीक है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ कि 15 सितंबर से पहले दोनों रिजल्ट आ जाएंगे। और ये 100% तय है कि 55-12 का पहले आएगा, पहले आएगा, ठीक है। और इसकी क्या बोलते हैं, इसकी ज्वाइनिंग भी पहले होगी, ज्वाइनिंग जल्दी होगी, पहले बोल रहा हूँ, ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट निकाल के काम नहीं होता, ज्वाइनिंग जल्दी करवा के काम करवाना है लोगों को, मतलब विभागों को, इस वजह से इसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी, ठीक है। तो 55-12 वीपीओ और 1828, ये तीनों रिजल्ट आपको फटाफट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक। तो उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहो, मतलब अगस्त में ही, पहली बात तो 55-12 आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और, अगस्त में कब आ रहा है, तो मैं बताऊं आपको कि पूरे चांसेस हैं कि लोअर एग्जाम के पहले आ जाए, ये पूरे चांसेस है कि लोअर एग्जाम के पहले आ जाए, और कुछ गड़बड़ हुआ तो लोअर एग्जाम के 2 से 3 दिन बाद, ज़्यादा नहीं, यानी कि अगस्त में ही फिक्स है 100%, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब बात करें थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, जो मुझे लग रहा है, देखो कट ऑफ तो पहली बात तो फाइनल जो आयोग की जाएगी वही मान्य है ना, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं, तो मैं एक आइडिया, अपना आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। कि जो मुझे लग रहा है कि जितनी सीटें हैं, जो पोल हुए हैं, जो बैकलॉग की सीटें हैं, जो आरक्षण है बराबर, सॉरी बराबर तो आरक्षण नहीं है, थोड़ा सा यूआर की ज़्यादा ही सीटें हैं, तो उसको पूरा देखते हुए मुझे यूआर इस समय लग रहा है 65-63 के आसपास जा सकता है। कई लोग 65-66 बता रहे हैं, तो मुझे किसी भी एंगल से 65-66 लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बताने को तो मैं 70 बता दूं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 62 या 63, बस इतना ही रहेगा। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि +-2, नहीं, +-2 भी मुझे नहीं लग रहा। पहली बात तो -2 तो कहीं से भी नहीं होगा, प्लस ही 2 हो सकता है, लेकिन मुझे वो भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 62-63 ये यूआर का मुझे लग रहा है। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी का तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ओबीसी की सीटें कम हैं, तो ओवरलैपिंग होगी, तो क्या बोलते हैं, गैपिंग देखने को थोड़ा सा कम मिल सकता है, हो सकता है 2-2.5 नंबर का ही गैप हो, ठीक है। मैक्सिमम 3-3.5 का होता है, लेकिन हो सकता है 2-2.5 नंबर का ही गैप हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मुझे नहीं लग रहा है कि 60 टच होगी, ठीक है। मतलब 60 टच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो ईडब्ल्यूएस मुझे 59 के आसपास लग रहा है, ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। और फीमेल की बात करें, फीमेल 52-53 बस। बाकी SC ST इनका डाटा, इनका मुझे मतलब पता भी नहीं है, इनका कभी कम चला जाता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, इनके बारे में मैं नहीं बता सकता। यूआर का, और यूआर के बेस पे ही थोड़ा कम करते हुए सीटों के हिसाब से मैं अपना प्रेडिक्शन बता देता हूँ। यूआर मैंने बता दिया 62-63, ईडब्ल्यूएस मुझे नहीं लग रहा है कि 60 टच होगी, 59 के आसपास, और फीमेल 52-53 बस, ठीक है। ये 55-12 की है। और वीपीओ में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, जब इसका रिजल्ट क्या बोलते हैं, पेपर हुआ था इसका वीपीओ का, तब मैंने बताया था कि 70+1 के हिसाब से मुझे लग रहा है, 70+1, या तो 70 चली जाए, या 70.25 चली जाए, या 70.75 चली जाए, या 71 चली जाए बस, या 70 ही डायरेक्ट चली जाए। तो 70+1, माइनस तो नहीं, मुझे माइनस नहीं लग रहा है, कई लोग 69 बता रहे हैं, लेकिन मुझे माइनस नहीं लग रहा है। 70+1, इसी में रेंज यूआर की मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये मैंने अपना प्रेडिक्शन भी बता दिया, रिजल्ट कब आ रहा है वो भी बता दिया, और ये बिल्कुल वो न्यूज़ है जो आयोग में चल रही है। ऐसा नहीं कि जो लोग ने बताया, जो भीड़ चाल चल रही है,
या यूट्यूब पे जो चल रहा है वो नहीं, जो आयोग में चल रहा है वो मैंने बताया है। ठीक है, तो भैया 55-12 वाले तैयार रहो, आपने छलांग लगा दी है, वीपीयू से पहले आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी होती है ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।